नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे सीनियर सिटीजन से जो रेलवे से सेवानिवृत्त हैं और अ, निरंकारी समाज से जुड़े हुए हैं। चलिए मिलते हैं महेश कुमार चंदेले जी से। नमस्कार महेश कुमार जी। महेश कुमार जी, बताएं आप अपना परिचय दें, कहाँ के रहने वाले हैं और आप जीविकोपार्जन के लिए अब तक आप क्या करते थे? देखिए, आपने जो सवाल किया है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो मैं इस समय खुशीपुरा झांसी में निवास करता था और रेलवे में सर्विस करता था। उसी दौरान मैंने हसारी में जो है मकान बनाया और अपने परिवार के साथ रहने लगा। लगभग मैंने रेलवे की जो है सर्विस 40 साल सर्विस करी। उसी दौरान निरंकारी मिशन से मैं जुड़ा हुआ था। 1970 से निरंकारी मिशन में जुड़ा हूँ और जब से आज तक जो है निरंकारी मिशन की जो आध्यात्मिक प्रचार प्रसार में लगा हुआ हूँ। इसको आप किस तरह से मैनेज कर पाए, क्योंकि रेलवे की नौकरी भी बड़ी कठिन होती है। रेलवे की नौकरी कठिन तो होती है, लेकिन जब मैं अपनी खुद की छुट्टी लेकर के साल में 2 महीने की छुट्टी लेकर के निरंकारी मिशन निरंकारी मंडल की तरफ से प्रचार यात्रा पर जाता था और ये सत्य का संदेश जन जन तक देता था। जी, इसके चलते आपने हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ यात्राएं की? हिंदुस्तान में चारों महानगरों में गया। आसाम में तेजपुर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, लीडो, डिगबोई और गुजरात में भी मैं गया, बड़ौदा और अनेक मतलब स्थानों पर गया। महाराष्ट्र में भी जो है गया और जो है चेन्नई में भी गया और आसाम में कलकत्ता, अनेकों प्रांतों में जो है दार्जिलिंग, शिलोंग, हाँ, मतलब विश्व के, मतलब हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके कोने कोने में यानी मैंने प्रचार निरंकारी मिशन का आध्यात्मिक विचारधारा का किया। जी महेश जी, आपके अपने परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में जो है 6 मेंबर थे, 2 बेटे, 2 नाती पोते जी और जो है 2 बहुएं। जी इस समय जो है मेरे परिवार में 5 हैं, क्योंकि 27 जनवरी 2024 में मेरी धर्मपत्नी लीला चंदेल जो बीपी लो होने के कारण जो है ब्रह्मलीन हो गई हैं। लेकिन अब भी मैं निरंकारी मिशन से जो है अधिक प्रेम करता हूं और अभी भी प्रचार प्रसार से जुड़ा हुआ हूं। महेश जी, अगर आपसे ये पूछा जाए कोई नया व्यक्ति आपके मिशन से जुड़ना चाहे तो वो क्यों जुड़े? कुछ स्पेशल बात है मिशन में? क्योंकि हिंदुस्तान में मिशन और इस तरह के जो धार्मिक संदेश देने वाली संस्थाएं सैकड़ों हैं। आज संसार में जो है अनेकों मिशन चल रहे हैं, अनेकों संस्थाएं चल रही हैं, लेकिन निरंकारी मिशन एक ऐसी देन दे रहा है कि इंसान सबको जानता है लेकिन अपने आप को नहीं जानता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और मुझे कहाँ जाना है। परमात्मा की भक्ति तो कर रहा है लेकिन परमात्मा को जानता नहीं है। निरंकारी मिशन एक ही बात कहते हैं निरंकारी सद्गुरु माता सुदीक्षा जी कि आए हुए जहाँ में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकाम में, लौटोगे जब दोबारा। महेश जी, आप के इस मिशन यात्रा में चूँकि आप बहुत वर्षों से जुड़े रहे, किस तरह की अवरोध आए, किस तरह की परेशानियां रही आपके जीवन में? मिशन में तरह तरह से जो है उतार चढ़ाव आए, लेकिन मिशन को जो है प्रचार यात्रा में कदमों को रोका भी गया, लेकिन हमको जो है सत्य का ज्ञान था, ईश्वरीय ज्ञान था, तो आगे बढ़ने में ईश्वर ने हमारी बहुत सहायता की और हमारे जितने भी अवरोध जो है बीच में जो आए वो सारे ही जो है ठीक होते चले गए और हम मिशन का प्रचार प्रसार में आगे बढ़ते हुए चले गए। अब जब 2024 शुरू है, मार्च लगभग अंत की स्थिति में है, तो आप अपने मिशन के लिए कुछ नया क्या प्रयोग करना चाहते हैं जो अलौकिक और लोगों को चौंकाने वाला हो? हमारे मिशन में सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है नौजवानों के अंदर जो उत्साह है, जो उमंग है, नौजवानों को पीछे किया जा रहा है। इसलिए हमारा मिशन, हमारे सद्गुरु जो है वो यही कह रहे हैं कि जो है जवानों के अंदर जोश होना चाहिए और बुज़ुर्गों के अंदर होश होना चाहिए। जब दोनों ही मिल जाते हैं तो समाज में बड़े बड़े काम, बड़े बड़ी जो है
जो है रुकावटें जो है ठीक हो जाती हैं। जी। इस मिशन में किस तरह की लोगों की संख्या अधिक है, युवाओं की, बुजुर्गों की या किसी और वर्ग की? इसमें जो है सभी तरह के हैं, युवा भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं, बहनें, यानी ये जो है एक ऐसा मिशन है जो सब धर्मों को जो है सम्मान देता है, हर भाषाओं को जो है प्यार करता है। इसमें हर मिशन का इंसान जुड़ा है, क्योंकि परमात्मा तो सबका एक ही है। जैसे कहते हैं कि सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक है, तो हम जो है इसको एक ही मालिक की, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, सारे संसार का कल्याण कर रहा है, ऐसा परमात्मा निराकार ब्रह्म जो जान लेता है, उसके अंदर जो है एक ऐसी भावना आ जाती है कि जो है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा, और तेरा जिसको सौंपते क्या लागे है मेरा। महेश जी, आपके मतलब रेलवे से आपके रिटायरमेंट के बाद चूँकि आप इसमें पूरी तरह से समय दे पा रहे हैं, किस तरह का अब आप नया प्रयोग करना चाहते हैं इस मिशन के लिए खास तौर से? ऐसा तो कुछ नया तो नहीं है, ये जो है युगों युगों से चला आ रहा है, और जो है लोग इसको भूल गए थे, लाते रहे। जी, तो ये थे महेश चंदेले जी, जो मिशन के लिए मतलब निरंकारी मिशन के लिए तो पूरी जिंदगी समर्पित करे हुए ही हैं, साथ में अपनी जीवन यात्रा, धार्मिक यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।